राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम वसंत पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजा इस बार 2025 में 2 फरवरी को या 3 फरवरी को या दोनों दिन इसे समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग मेरे विश्लेषण की भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मैं प्रामाणिक रूप से चर्चा करने का प्रयास करता हूँ, निराधार तर्क कुतर्क से चर्चा करने का प्रयास नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात जो है उसे समझते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये विचार करने की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है इसका। पंचांग में तो अंकित है, आवश्यकता क्या है इस प्रकार से विचार करने की। इस प्रकार से विचार करने की आवश्यकता मात्र इतनी है कि पंचांग जितने भी हैं, वर्तमान में प्रकाशित होने वाले अधिकतर पंचांग अदृश्य है। ये अदृश्य गणना से बनाए जा रहे हैं और ये उसी को ग्राह्य सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं। और इसी कारण से यदि ये अदृश्य ना होते, दृश्य होते, तो हमें किसी प्रकार से कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। पंचांग में जिस दिन दिया होता उसी दिन कहते, उसी दिन करना था। जैसे पंचांगों में अभी अधिकतम पंचांगों में आपको लगभग 9 बजे के आसपास, इसमें कुछ मिनट अधिक कुछ मिनट कम पंचांग भेद से आपको दिख सकता है। लगभग 9 बजे इसके आसपास किसमें कितना है अंतर होगा दिख रहा है। यदि यह दृश्य होते जो पंचांग लिख रहे हैं, यदि ये पंचांग दृश्य होते तो इस चर्चा की आवश्यकता हमें आज नहीं होती। ये हमारे लिए मान्य होता और इसी दिन सरस्वती पूजा होती। चर्चा का कारण ये है कि ये पंचांग जो है अदृश्य है, दृश्य नहीं है। दिन में 9 बजे तक है और ये अदृश्य समय है, ये दृश्य नहीं है, ये ग्राह्य नहीं है। 9 बजे के आसपास जो भी है वो ग्राह्य नहीं है। अब इससे आगे हमें समझना होगा। ठीक है, दृश्य आधार पर क्या, कैसे, क्यों 3 फरवरी को सोमवार माघ शुक्ल पंचमी दृश्य पंचांगों के अनुसार 652 से 54, किसी में 652 मिलेंगे, किसी में 654 मिलेंगे। 654 अधिकतम भी ले सकते हैं, 652 भी ले सकते हैं। हम इसका औसत ले लेंगे 653, हम 653 तक ले लेंगे। 6:53 तक पंचमी ये दृश्य है, ठीक, ये ग्राह्य है। अब समझिए इससे आगे की चर्चा। मान लिया जाए कहीं पर सूर्योदय 7 बजे हो, ये मानक समय है, ये मानक समय है, ये भी समझ लीजिए। ये IST है, ये LT स्थानीय समय नहीं है, ये मानक समय है। कहीं पर मानक सूर्योदय 7 बजे हो तो क्या होगा, उसके लिए पंचमी है, उसको तो षष्ठी मिल रहा है, उसको उसका पंचमी समाप्त हो चुका है। वो कैसे करेगा, उसके लिए तो नहीं, इसके लिए तो नहीं होगा इस दिन, इसके लिए तो पिछले दिन ही हो जाएगा।
भले ही पंचमी 6 तिथि हो, इसके लिए पहले दिन ही हो जाएगा। किसके लिए यह होगा? कोई न कोई पक्ष लिया जाता है। जैसे कहीं कहीं पर आपको मुहूर्त मात्रा कर्तव्य मिलता है। मुहूर्त मतलब 48 मिनट मुहूर्त मात्रा। कहीं कहीं पर आपको घटी मात्र का पक्ष लिया जाता है। घटी का मतलब 24 मिनट। सरस्वती पूजा में वैसे विशेष अन्य पूजा व्रत उत्सव इत्यादि के लिए जितने प्रमाण होते हैं, जितने निर्णय के आधार रहते हैं, सरस्वती पूजा के पक्ष में उतने आधार उतने प्रमाण नहीं है कि कब करें, कौन सा पक्ष लें, मुहूर्त मात्रा लें, घटिका लें, या इससे भी अधिक साकल्योपादिता 6 घटी वाला मान, कौन सा लें? इसके लिए आपको अपने देशाचार को भी देखना होगा, और ये आपको आपके पंचांग से मिल जाएगा। यदि आप अपने क्षेत्रीय पंचांग में 20-25 वर्ष का देख लेंगे तो वहाँ पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपका पंचांग कौन सा पक्ष ले रहा है। मुहूर्त वाला पक्ष ले रहा है या घटी मात्र का पक्ष ले रहा है। निर्णय किस आधार पर कर रहा है? यदि मुहूर्त मात्र का पक्ष ले रहा है तो जिस वर्ष मुहूर्त से कम 48 मिनट से कम पंचमी होगी उस वर्ष पर पिछले दिन ही सरस्वती पूजा मिलेगा। यदि घटी वाले पक्ष को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है कि 1 घटी हो तो मानेंगे, तो उस समय 24 मिनट से कम होने पर, यदि पंचमी किसी उदय व्यापनी पंचमी जिस दिन हो उस दिन 24 मिनट से कम उपलब्ध हो तो वो उस पंचांग में उस वर्ष पिछले दिन ही सरस्वती पूजा आपको मिलेगी। हम अपने मिथिला के पंचांगों का अवलोकन करने के बाद पाते हैं कि यहाँ पर घटी वाला पक्ष लिया गया है, ग्रहण किया गया है कि घटी मात्र सूर्योदय काल में हो, किंतु 1 घटी न्यूनतम हो। ये भी एक बात है, 1 घटी से कम हो तो नहीं, घटी मात्र हो, यह आवश्यक है। और ये पक्ष सरस्वती पूजा के लिए मिथिला में नहीं, मिथिला देशी पंचांगों से मैंने 25-30 वर्षों का पंचांग मैंने पलट के देखा, तो वहाँ से हमको यह ज्ञात हुआ कि जिस वर्ष घटी से अधिक पंचमी हो उस वर्ष उसी दिन उदय व्यापिनी पंचमी के दिन सरस्वती पूजा है, और जिस वर्ष घटी से कम हो, एक दंड भी नहीं हो, अर्थात कुछ पल हो, 0, अब यहाँ पर 57-58 कुछ भी हो पंचमी मान, ये 1 घटी से कम है। 1 घटी से कम होने पर इस दिन सरस्वती पूजा नहीं मिलेगा आपको, ये आप देख सकते हैं पंचांगों में। इससे पहले जिस दिन पंचमी इतना ही रहेगा, इसके आसपास रहेगा, यहाँ पर दंड में 0 रहेगा, उस दिन आपको मिलेगा, उस वर्ष आपको पिछले दिन जिस दिन चतुर्थी के उपरांत पंचमी हो वो पक्ष आपको मिलेगा, वहाँ पर पिछले दिन ही सरस्वती पूजा अंकित होगी। तो ये स्पष्ट हो गया कि हमको कौन सा पक्ष लेना है, घटी का पक्ष लेना है, घटी मात्र का पक्ष, कि सूर्योदय काल में पंचमी हो किंतु 1 घटी हो, अर्थात 24 मिनट हो, तो उस दिन सरस्वती पूजा करें। यदि पंचांग दृश्य होते, ये आधार पंचांग के लिए ही है, यदि पंचांग दृश्य होते तो हमारे बेगूसराय में या किसी भी स्थान जिला अलग अलग जिले के लिए जहाँ तक वह पंचांग उस पंचांग का क्षेत्र है, जैसे मिथिला देशीय पंचांगों का पूरे मिथिला के लिए मिथिला देशीय पंचांग है, भले ही वो सीतामढ़ी के अक्षांश रेखांश पर उनकी गणना हो। तो
ये हमारे पंचांग यदि दृश्य होते तो हमें बेगूसराय के लिए चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। उस पंचांग में जो अंकित है वही ग्राह्य है। यदि दृश्य होते तो, अदृश्य है इसलिए हमें दृश्य विचार करना होगा और दृश्य विचार से ज्ञात करना होगा क्या होगा, क्या स्थिति है वर्तमान में इस वर्ष। और इसके लिए अब हम पंचमी का मान समझेंगे। पंचमी 6:53 तक है। मानक समय IST। बेगूसराय का सूर्योदय लेते हैं। यही बॉर्डर है, ये जान लीजिए। सरस्वती पूजा का बॉर्डर 2025 में बेगूसराय ही है। बेगूसराय का कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो रेखांश हमारा है, बेगूसराय का जो रेखांश है यही बॉर्डर है। बेगूसराय से जो पूरब होंगे उनके लिए अलग और बेगूसराय से जो पश्चिम होंगे उनके लिए अलग, बॉर्डर का ये मतलब हुआ। दोनों के लिए नियम बदल जाएगा। दोनों के यहाँ ये इसका 2 मान होगा। एक जगह ये 24 मिनट से अधिक है, एक जगह 24 मिनट से कम होगा। बेगूसराय का सूर्योदय क्या है? मानक 6:29। ये बेगूसराय का सूर्योदय है 3 फरवरी का। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं। 6:53 और 6:29 कितना समय हमको मिल रहा है बेगूसराय में? 13 में से 9, 4 और 4 में से 2, 6 में से 6, 0, 24 मिनट बराबर 1 दंड, 1 घटी। बेगूसराय में पंचमी 1 घटी है। औदयिक पंचमी, औदयिक पंचमी बेगूसराय में। बेगूसराय का रेखांश 86:8 पूर्वी। रेखांश को ही देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा। इसको यहाँ अभी हम 86 मान लेते हैं। 86 मान लिया, इसको 86 मान लिया। 8 में समझने में समस्या होगी कि 8 को बॉर्डर माने, 86 को बॉर्डर मानेंगे। ठीक। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि बेगूसराय से पूरब के जो भाग हैं, धनबाद हो, सहरसा हो, पूर्णिया हो, खगड़िया हो, जो भी हो, बेगूसराय बरौनी से समझिए। यदि बेगूसराय नहीं समझ में आ रही हो तो बरौनी को समझिए, बरौनी थर्मल, बरौनी या सिमरिया, सिमरिया से समझिए। मेरी मातृभूमि भी सिमरिया ही है। राष्ट्रकवि दिनकर का ग्राम सिमरिया, राष्ट्रकवि दिनकर ग्राम सिमरिया, ये बेगूसराय जिला में ही पड़ता है। आप सिमरिया का नाम जानते होंगे, बरौनी थर्मल का, बरौनी रिफाइनरी का, बरौनी जंक्शन का नाम जानते होंगे। यदि आप बिहार से बाहर के हैं, बेगूसराय का नाम ना जानते हैं तो बरौनी का नाम जानते हो। बरौनी बेगूसराय जिला में ही है। तो यहाँ से बेगूसराय से पूर्व आपका सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, इसका रेखांश अधिक होगा, पूरब है। अर्थात वहाँ 24 मिनट से भी सूर्योदय और पहले। बेगूसराय से पूरब होने का मतलब बेगूसराय में यदि 6:29 में सूर्योदय है तो खगड़िया इत्यादि में ये सूर्योदय 6, 26, 25, 24 इससे कम होगा। अर्थात ये 24 मिनट जो है ये वहाँ पर 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट इस प्रकार से और अधिक बढ़ता रहेगा। ये इससे अधिक ही होगा, 24 मिनट एक दंड, एक घटी से अधिक ही होगा पूर्वी भागों में। तो क्या हुआ कि बेगूसराय तक, यहाँ से पूर्वी भागों का, बेगूसराय से पूर्वी, इस रेखांश को ले लीजिए। बेगूसराय कहना सही नहीं होगा, रेखांश, इस रेखांश को समझिए। इस रेखांश से पूर्वी भागों का, पूर्वी भागों में 1 घटी पंचमी उदय काल में है। इसलिए सरस्वती पूजा 3 फरवरी को सोमवार को होगा। इस रेखांश से पूर्वी भागों में 86 रेखांश से, 86 देशांतर रेखा से पूर्वी भागों में 3 फरवरी 2025 को सरस्वती पूजा की सिद्धि होती है।
लेकिन अब पश्चिम चले जाते हैं। बेगूसराय से पश्चिम मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, गया, राजगीर और इससे आगे दिल्ली इत्यादि जो जहाँ चले जाओ वो तो पश्चिम भरपूर है, उसके लिए तो चर्चा की बात ही नहीं है। बेगूसराय से निकटतम पश्चिम भाग पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये सब पश्चिम है और इसके अनुसार आप अपने अपने जगह का समझ सकते हैं। इसको समझाने या समझने का एक और प्रकार बता दूंगा कि आप कैसे सरलता से यदि रेखांश में ज्ञात नहीं कर सकते तो भी कैसे पंचांग से ही कैसे समझेंगे कि मैं बेगूसराय से पश्चिम हूँ, या पूरा नक्शा से भी नहीं समझ पा, किसी प्रकार से नहीं समझ पा रहे लेकिन पंचांग आपके पास है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे वो भी बता दूंगा। बेगूसराय से पश्चिम जैसे हम पढ़ेंगे इस बॉर्डर से, तो यहाँ का सूर्योदय ये 6:29 के स्थान पर 6:30, 6:31, 31 बढ़ता जाएगा और जैसे ही 6:30 हो जाएगा सूर्योदय, मान लेते हैं थोड़ा सा पश्चिम चले गए बेगूसराय से और सूर्योदय हो गया 6:30, तो क्या होगा 6:53 तक पंचमी ले रहे हैं, 6:53 और सूर्योदय हो जाएगा 6:30, 6:30। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 3, 2, 0, 23 मिनट। 23 मिनट का कितना होगा, इसको घटी पर में बनाना चाहेंगे तो कितना होगा 230, 115 और 115 से हो जाएगा 57.5। ये यहाँ पर एक आपको नहीं मिल रहा है, देख लीजिए 57.5 के लिए इस प्रकार 3 भागों में लिखा, इसको 58 ही लिखे तो और अच्छा। 58 यहाँ पर एक था बेगूसराय में, बेगूसराय से पश्चिम चले गए तो ये 58 पल आपका पंचमी मिल रहा है। थोड़ा सा पश्चिम गए 1 मिनट का अंतर हो रहा है, एक रेखांश में 4 मिनट का अंतर होता है, एक रेखांश भी नहीं गए, मात्र चतुर्थांश रेखांश गए, थोड़ा सा पश्चिम चले गए तो ये घट खत्म हो रहा है, पंचमी घटी मात्र नहीं है उपलब्ध। क्या होगा यहाँ पर पूर्व दिन होगा, यहाँ पर 2 फरवरी को ही होगा, 2 फरवरी रविवार। यहाँ पर एक 24 मिनट भी सूर्योदय के बाद पंचमी नहीं मिल रही है, वहाँ पर 2 फरवरी को ही सरस्वती पूजा होगी। क्यों? क्योंकि घटी मात्र नहीं है। ये विचार इस प्रकार से होना नहीं चाहिए था। यदि पंचांग दृश्य होते, पंचांग में 2 फरवरी देते अथवा दृश्य होते तो 2 फरवरी देते, ठीक। यदि पंचांग हमारे दृश्य होते तो वो 2 फरवरी देते, सीतामढ़ी से बनते हैं, सीतामढ़ी में 2 फरवरी को। यदि वो दृश्य होते पंचांग तो वो 2 फरवरी को देते और बेगूसराय के लिए भी 2 फरवरी ही ग्राह्य होता, क्योंकि हमारे क्षेत्र का पंचांग ही हमारे क्षेत्र में उसी से निर्णय होगा। भले ही ये इस प्रकार से विचार होगा ही नहीं कि सीतामढ़ी में ऐसा हो जाए और बेगूसराय में ऐसा हो जाए, पूरे मिथिला का एक होता, सीधी सी बात है। इस प्रकार का विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पंचांग ही अदृश्य है, इसलिए विचार करना होगा। पंचांग अदृश्य है तो विचार तो करना पड़ेगा दृश्य के अनुसार। वो पंचांग कर्ता किसी भी प्रकार से दृश्य देने के पक्ष में नहीं है, दृश्य करने के पक्ष में नहीं है, अपितु दृश्य को ही अग्राह्य सिद्ध करने के लिए तुले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से विचार करेंगे कि हमारा क्या होगा। अब सरल शब्दों में समझना हो कि भाई हम कैसे समझें कि हमारे क्षेत्र में कब है, इसको समझने का सरल प्रकार है कि आप देशांतर सारणी को देखिए, आपको पंचांग में देशांतर सारणी मिल जाएगी। देशांतर सारणी से आप पता कर सकते हैं अपने जिले के देशांतर से कि आपको 2 फरवरी को करना है या 3 फरवरी को करना है। बेगूसराय का देशांतर है
प्लस जोड़ धन 14 मिनट 32 सेकेंड। ये बेगूसराय का देशांतर है। आपका देशांतर यदि इससे अधिक है तो आप 3 फरवरी को करेंगे। आपके स्थान पर 3 फरवरी को होगा। आपका देशांतर यदि 15 मिनट है तो 3 फरवरी को होगा। इससे अधिक जितना भी है रहने दीजिए। और इससे यदि कम है, मान लेते हैं 14 मिनट ही है, 14 मिनट प्लस माइनस वाले के लिए, जो माइनस वाले के लिए कोई उसका 2 फरवरी को ही होगा। जिसका माइनस में देशांतर है 1 मिनट है अथवा 25 मिनट है, वहाँ पर 2 फरवरी को ही सरस्वती पूजा होगी। लेकिन यदि आपका देशांतर प्लस में है 14 मिनट, यदि 14 मिनट तक प्लस यदि आपका देशांतर है तो आपके यहाँ 2 फरवरी को ही दृश्य विचार से 2/2/2025। और यदि आपका देशांतर इससे अधिक है तो 3/2/2025। आप ये सरलता से अपने देशांतर से पता कर सकते हैं कि आपका देशांतर कितना है। आप अपने पंचांग में देखिए कि आपका देशांतर कितना है। यदि आपका देशांतर 14 मिनट से अधिक है प्लस में धन तो 3 फरवरी को, अधिक है तो 3 फरवरी को, और इससे कम है तो 2 फरवरी को। अच्छा, एक समस्या ये भी होती है कि सब कुछ लोग चाहते हैं कि पूरे भारत में व्रत पर्व एक दिन हो, देश भर में एक दिन कोई भी व्रत पर्व मनाया जाए एक रूप। ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आपको भी हमने दिखाया कि जिसका देशांतर इससे अधिक होगा उसके यहाँ 3 फरवरी को, जहाँ का देशांतर तो 14 मिनट से अधिक होगा वहाँ 3 फरवरी को सरस्वती पूजा, और जिसका देशांतर 14 मिनट से कम होगा वहाँ 2 फरवरी को सरस्वती पूजा। तो एक रूपता कैसे? संभव ही नहीं है, नहीं हो सकता है। व्रत भी एक दिन पूरे भारत में नहीं हो सकता है। कोई भी व्रत, कोई भी, अब ये माने जाइए पंच में 6 घंटा रहता, 5 घंटा रहता, 10 घटी रहती, घटी में समझिए 10 घटी, 15 घटी, 8 घटी, तो हर जगह पूरे भारत में सूर्योदय के समय घटी से अधिक होता तो एक दिन हो जाता। लेकिन इस प्रकार की स्थिति यदि होगी कि पूर्वी भारत में 2 मुहूर्त है, 2 घटी है, तो पश्चिमी भारत में घटी मात्र भी नहीं होगी। तो एक दिन नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। इस प्रकार के विचार करने वाले, वो इस प्रकार की चर्चा करने वाले कट्टर हिंदू कहते हो स्वयं को, लेकिन अपने शास्त्र का उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अपने शास्त्र का उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे देश में सभी व्रत पर्व एक दिन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो ये थी आज की सरस्वती पूजा संबंधी चर्चा। हमारी वेबसाइट पर आकर आप ढेरों आलेख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का URL आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, panchang.karmkand-sikhe.in। और कर्मकांड से ये जो है panchang.karmkand-sikhe.in, ये ज्योतिष सीखने से संबंधित है, ज्योतिषीय चर्चा यहाँ पर है। और कर्मकांड की चर्चा दूसरी वेबसाइट पर होती है, उसका भी URL आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये URL है कर्मकांडविधि.in। यहाँ पर कर्मकांड सीखने के लिए बहुत सारी चर्चा होती है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।